सभी का ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आप सभी को सिखाते हैं TRN8 का क्वेश्चन सॉल्यूशन है। आप सभी ध्यान से देखिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। TRN8 का क्वेश्चन सॉल्यूशन है। सभी अपना क्वेश्चन पेपर निकाल के बैठ जाए और सवाल का सॉल्यूशन हो रहा है। आप सभी ध्यान से देखिए। पहला सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले 1 2 3 4 40 तक का योगफल क्या होगा। मतलब 1 2 3 40 तक के सभी संख्या का योगफल क्या होगा। इसका योगफल का सूत्र एक होता है योगफल बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या। यह सूत्र होता है आपका। बस इस पर फिट कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। पहली आपका क्या है 1, अंतिम कितना है 40 बटा 2 संख्या कितने तक है 1 2 3 40 तक है। संख्या 40 है, 40 मल्टीप्लाई कर दो। बस इसको काटिए 20 बार में। अब ये होगा 41 गुना 20। अब इसको हल कीजिए, बस 820 आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। आंसर होगा 820। समझ में आ गया। तो पहली जो अंतिम बटा 2 गुना संख्या, ये योगफल का सूत्र होता है। इस पर हल करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 2 नंबर सवाल बोला कि 500 तक के में ऐसी कितनी संख्या है जो 4 और 3 से विभाजित है। मतलब ये कहने का मतलब ये सवाल क्या है, सवाल को समझना है कि सवाल कहता है कि 500 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 4 और 3 से विभाजित है। मतलब वो 4 से भी कटे और 3 से भी कटे, वो संख्या को आपको ज्ञात करनी है। 500 तक में ऐसा कितना संख्या होगा जो 4 भी काट ले, उसको 3 भी काट ले, वो संख्या ज्ञात है। इसका तरीका क्या होता है, 4 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं, जिसको कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक 12 होगा, आपको पता है। और सिर्फ 12 से आप डिवाइड कर लीजिए, 12 से डिवाइड कर लीजिए, जो होगा आंसर होगा, और कुछ नहीं करना है। बस ये उत्तर होगा, हल करके बताएंगे आपका आंसर क्या हो रहा है। बस इसको हल करेंगे, आंसर होगा। चलिए सवाल बढ़ाते हैं अगले सवाल पर। सवाल आगे आएंगे। 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 8 से पूर्णतः विभाजित है। 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 8 से पूर्णतः विभाजित है। इसको पता करने का तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा कि कहने का मतलब है 200 और 300 के बीच, यानी बीच में ऐसा कितना संख्या होगा जो 8 उसको काट दे। 8 से कटने वाला वो चाहिए। तो 8 से इसका तरीका क्या होता है कि बीच में है तो मतलब दोनों किनारे वाला खत्म हो जाएगा, यानी ना 200 लेना है ना 300 लेना है, बीच को ढूंढना है। बीच में ऐसे कितनी संख्या है जो 8 इसको डिवाइड कर दे। इसको पता करने का तरीका होता है, अब सभी ध्यान दीजिएगा। इसको पता हम कैसे करेंगे, इसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 300 नहीं होगा तो 299 होगा। 299 होगा, 299 को 8 से डिवाइड कर लें। 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 से डिवाइड करते तो क्या होगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो गया। बचा कितना, बचा यहाँ 29 है। 8 तिया 24 हो गया, 5 बच गया, 59 हो गया। तो 8 5 40, 8 से कर रहा है 8 7 56, 8 7 56, मतलब 37 संख्या होगा। पॉइंट में नहीं जानी, पॉइंट में नहीं जानी है। 37 संख्या हमने लिख दिया। बस पीछे जितना है, पीछे 200 इसको 8 से काट लेते हैं, इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 से डिवाइड करने के बाद कितना होगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया, 4 8 5 40, यानी 25 को संख्या होगा 200 तक में। सोचिए यह 37 संख्या जो है आपका, 37 संख्या आपका 299 तक में ऐसा होगा, 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर 299 तक में 37 को संख्या हो जो 8 डिवाइड करेगा। और 200 तक तो हमको नहीं चाहिए, इसे बीच में चाहिए। तो इसका मतलब दोनों का घटाव चाहिए। बस 37 में 25 घटा लिए, आपका आंसर हो जाएगा। 37 में 25 घटाइएगा, 12 आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा। समझ में गया। 12 को संख्या होगा जो कि आपका 8 से पूर्णतः डिवाइड होगा। बस इतना ही काम करना, आपका आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। सवाल बोला इसका योगफल क्या होगा, यानी सम संख्या 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 20 स्क्वायर, यानी सम संख्या के वर्गों का योगफल का सूत्र क्या होगा। इस पर हम आते हैं। सम संख्या के वर्गों का योगफल, सम संख्या हो या विषम संख्या, दोनों ले लेते, दोनों का एक ही होता है। विषम संख्या के वर्गों का योगफल, वर्गों का योग, यह सूत्र होता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। यह सूत्र होता है। इस पर फिट करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। n मतलब होता है लास्ट टर्म, या ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, l इंटू l भी ले सकते हैं, l इंटू l प्लस 1 इंटू l प्लस 2 बाई 6, ये भी हो सकता है। l मतलब लास्ट, जो लास्ट होगा उसको लिखना है। लास्ट क्या है 20, तो 20 लिख लिया। 20 प्लस 1 21, 20 प्लस 2 आपका क्या होगा, 20 प्लस 2 22 बटा 6। बस इसको डिवाइड करना। इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 7 12 में, 11 12 में ये कट लिया। बस इसको हल कर दिया। तो हल करना है तो ये कितना होगा, 20 गुना 77,
61 से 70 हो गया, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14, 4 भाग 14 15, यहाँ 1540 आपका आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया 1540, ये उत्तर हो गया, आंसर होगा, समझ में आ गया। यानी 1540 इसका योगफल होगा। तो एल मतलब लास्ट है, सम विषम दोनों के लिए काम होता है, लास्ट जो होगा उसको डालिएगा, बस इसको हल करनी है, आपका आंसर हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल बढ़ाते हैं, सवाल नंबर 7, सॉरी ये 5 नंबर सवाल बोलता है इनका योगफल क्या होगा, 52, 53, 56, इनका योगफल क्या होगा, योगफल। तो योगफल के लिए सूत्र अभी बोले थे पहली जोड़ अंतिम रटो, योगफल के लिए सूत्र होता है पहली जोड़ अंतिम रटो। जो पढ़े हैं नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं होता है, आप सवाल को समझना है, क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उससे अलग ये चीज़ है, थोड़ा सा ये बेसिक चीज़ को ठीक करेगा, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाई हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट जो आ रहा है इसको हल करनी है, इसको समझना पड़ेगा, इसको नहीं समझिएगा फिर नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, बस इसको हल करनी है। हल करने के लिए पहली आपका कितना है 52, पहली जो अंतिम कितना है 98 बटा 2 लिख तो लिए, लेकिन यहाँ संख्या 98 नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ सम संख्या 52 के बाद 53 नहीं है, 54 है, 56 है, तो यहाँ सम संख्या सिर्फ है, ये लगातार नहीं है जो कि 98 दे देंगे। तो सबसे पहले संख्या ज्ञात करने का तरीका है, ये दोनों को घटा लीजिए। संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 98 में 52 को घटा लेते हैं, 98 में 52 को घटा लेते हैं, ये होता कितना है, ये 6 हो जाएगा, 9 में 5 जगह 4, 46 संख्या होगा, लेकिन 46 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 46 को संख्या जो आया सम विषम दोनों लेके किया, सम विषम दोनों लेके किया 46, तो इसका आधा होगा, सिर्फ सम संख्या है तो आधा कर लीजिए, तो आधा कर लेते तो ये होगा आपका 23, लेकिन 23 भी नहीं होगा। जब इस तरह के चीज़ को हल करने के लिए तो आधा करने के बाद एक जुटता है, यानी 24 को संख्या होगा। कैसे होगा ये हम आपको सिखा रहे हैं। ये कैसे होता है, जैसे हम आते हैं यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ तक हम लेते हैं। अगर हम बोलेंगे, अगर हम आपको बोलेंगे 10 और 20 तक में कितना सम संख्या होता है, ये हम बोले 10 और 20 के बीच में कितना सम संख्या हो, या 10 से 20 तक में कितना सम संख्या होता है। तो 10 से 20 तक में कितना सम संख्या होता है, 10 में 20 घटाते हैं, या 20 में 10 घटाते हैं तो 10 को होगा। लेकिन सम संख्या ढूंढना है, तो सम संख्या ढूंढना तो ये सम विषम दोनों हो जाता है, 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये कितना है 5, तो हम चेक करते हैं 5 को होता है क्या, 5 को हम चेक करके आपको बताते हैं 5 को हो रहा है क्या, तो यहाँ पर चेक करते हैं, पहला सम संख्या 10, दूसरा सम संख्या 12, तीसरा 14, 16, 18, 20, यह हो गया कितना 1 2 3 4 5 6, एक बढ़ गया। इसका मतलब हुआ क्या कि आधा किए तो 5 आया, लेकिन 5 से ज़्यादा एक बढ़ गया 6 होता है। इसीलिए याद रखिएगा कोई भी चीज़ को पता करने के लिए n+1 होता है। जैसे हम तो आपको बोलेंगे कि 50 और 50 से लेकर 100 तक में कितने संख्या होंगे, तो 50 से लेकर 100 तक में कितने संख्या होंगे, तो 100 में 50 घटेगा कितना 50 होगा, लेकिन 50 से नहीं 51 होगा, 51 संख्या होगा, इसलिए n+1 होता है, एक बढ़ जाता है। तो उसी तरह हमने क्या किया कि 98 में से 52 घटाए तो 46 आया, 46 का आधा किए तो 23 संख्या होगा, लेकिन 23 संख्या नहीं होकर 24 संख्या होगा, एक बढ़ जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ संख्या 24 होगा। आगे हम बताएंगे तो और सीखिएगा, बस इसी का सोल्यूशन कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस सोल्यूशन करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि आपका आंसर क्या रहा है, बस इसको हल कर दीजिए। चलिए सवाल बढ़ाते हैं, सवाल आगे आइए। ये सवाल बोला 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, इसको बताना है, इसको याद कर लेनी है, ये कभी नहीं बदलता है। 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्या 15 होती है, इसको याद कर लीजिएगा, 15 अभाज्य संख्या होता है, बस 15 याद रखिएगा, ये 15 संख्या, इसको बनाने की जरूरत नहीं। अगर बनाइएगा तो गिनना पड़ेगा अभाज्य संख्या, लेकिन याद रख लेना है 15 होता है। 1200 तक में 5 से पूर्णतः विभाजित संख्या कितनी है, यानी 1200 तक में ऐसा कितना संख्या जो 5 से डिवाइड करेगा, 5 से भाग लेंगे, 5 से भाग ले लीजिए, 5 से कटाइए, इसको 5 से कटाएंगे तो 24 और भी ये कटेगा, यानी 240 को संख्या होगा, बस यही आपका आंसर हो गया। बस और कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको हम सिखाए थे जहाँ तक जाना है बस उतना से कटने वाला उतना से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर हो जाए। चलिए बढ़िए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर ये आ गया 8, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, इसको याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अगला है इनमें से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का परिभाषा याद रखना है, वैसी संख्या जो 1 से कटे अपने आप से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ये एक अभाज्य संख्या नहीं होता, कभी भी एक अभाज्य संख्या नहीं होता।
4 को 2 भी काट दिया, 2 नहीं काटनी चाहिए, 1 काटे और अपने आप से काटे और कोई उसको काटने वाला पैदा नहीं लिया है, उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। ये तो 4 तो नहीं होगा। 9 को 3 भी काटा, 1 काटा, 3 काटा, 9 काटा, 3 नहीं काटनी था, इसी कारण से ये नहीं हो। लेकिन 11 को सिर्फ 1 काटा और खुद से काटा और कोई काटने वाला नहीं है, इसलिए 11 अभाज्य संख्या होती है। समझ में आ गया अभाज्य संख्या परिभाषा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ये क्या है समझना। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? इसको सबसे पहले 18 को तोड़ते हैं, 18 को तोड़ते, 3 तिया 9 दूनी 18, इस पर पावर 15 लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। लिखने के बाद अब ये 3 का स्क्वायर 2 गो है, अब कुछ नहीं तो इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 15 लिख दिए। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मतलब सिर्फ पावर को जोड़ना होता है, तो पावर को जोड़ना हो तो पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 1 कितना हो गया? 3 पावर हुआ और इस पर पावर 15 है, तो पावर पर पावर रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग कीजिएगा तो 3 पर पावर 2, इस पर पावर भी 15 हो सकता है क्योंकि होल पर पावर है, 2 पर पावर 1, इस पर पावर 15 हो सकता है। इसको हल करेंगे आप तो ये पावर पर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 पर पावर कितना? 30 होगा। इसको गुणा करेंगे तो 2 पर पावर 15 होगा। सिर्फ पावर को आप जोड़ लीजिए, 30 15 45 होता है, आंसर हो गया। लेकिन ऐसे नहीं करनी है, आपको करनी क्या है? आपको यहीं पर रुक जाना है, यहीं पर रुक जाना है। क्या करना है? इसके पावर को जोड़ लीजिए, पावर को जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो गया, 3 गुना 15 यानी 45 हो गया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 45 हो। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल, इसमें भी बोला अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना। इसको काटने के लिए कुछ नहीं करना, 42 को तोड़ना, 42 पर पावर है 14, इसको 7 गुना 6 तोड़ेंगे, इस पर पावर 14 नहीं, कुछ तो पावर 1 है, पावर 1 है, तो 1 1 2 2, 14 गुना 2, 14 गुना 2 कितना होगा? 28। तो 28 आपका होगा, कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप अच्छा यहाँ पर टूटेगा नहीं, ये भी टूटेगा, सच भी अलग। रुकिए, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? अब इसको तोड़ेंगे, 7 गुना 3 गुना 2, ऐसे कटेगा, ऐसे टूटेगा। इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, इस पर पावर जुट गया कितना? 3 3, 14 गुना 3 यानी 42 को होगा, यही आंसर होगा। ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होता है, इसको याद रखनी है। चलिए सवाल आगे, यहाँ पर आइएगा अगले सवाल की ओर। यहाँ पर 12 को हम बनाते हैं। 12 नंबर सवाल आपका बोला, इसमें भी कहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होता है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या? 24 को तोड़ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, उसको तोड़ लीजिए आराम से। तोड़ने के बाद पावर 15, यहाँ 17 तो टूटेगा नहीं, 17 पर पावर 13 हो गया। और 18 को 3 तिया 9 दूनी 18, इस पर पावर 43। अब इसको हल करिए, 2 पर पावर 3, अब 3 पर पावर 1, इस पर पावर 15, अब गुणा। अब यहाँ पर 17 पर पावर कितना है? 13, ये तो कुछ होगा नहीं। अब इसको 3 पर पावर 2, 2 पर पावर नहीं कुछ तो 1, इस पर पावर 43। अब देखिए इसको क्या करना है, 3 1 4 पावर हो, 15 चौके 60 हो गया प्लस, अब यहाँ 13 हो गया। पावर को सिर्फ जोड़ लेनी है, गुणा से मतलब नहीं है। 2 1 3 यानी 43 गुना 3, तो 3 तिया 9 4 तिया 12, 129 हो गया। यहाँ पर 43 गुना 3, 3 तिया 9 4 तिया 12, 129। सबको ऐड करनी है, सबको जोड़ने के बाद होगा जो वही आंसर हो जाएगा। इसको हल करते 9 3 12 के 2 बाकी 1 3 1 4 6 4 10 10 के 0 बाकी 1 हो गया। यहाँ पर हो गया कितना? 2 हाँ 202, तो 202 आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा 202। समझ में आ गया? यानी 202 को संख्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसका होगा, इसे हल किया जाता है। आप आराम से देखिए, समझ में सारा चीज़ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार भी नहीं हो, 2 बार 3 बार देखिए, इसको हो जाएगा। अब 6 को कुल कितने संख्या काट सकती है? ये क्या है? ये क्या है? इसको समझिए, ये छोटा सवाल दिए, लेकिन फिर आगे है 120 को 84 को। अब इसको हल करने का तरीका होता है, 6 को कुल कितने संख्या काट सकती है, मतलब 6 को कितना काटने वाला संख्या। 6 को काटेगा 1, 2 काटेगा, फिर 3 काटेगा, खुद 6 काटेगा, यानी 4 को संख्या होगा जो कि 6 को डिवाइड करेगा। लेकिन इस तरह से तो बना नहीं सकते आप, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है ध्यान दिए। 6 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 तोड़ दिए। अब इस पर पावर नहीं कुछ तो 1 है, नहीं कुछ तो 1 है। अब जितना पावर है 1 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई करें। 2 पावर है, 1 पावर है तो 200 गुना कीजिए, यहाँ 1 पावर है 200 गुना कीजिए, बस 2 दूनी 4, यही आपका आंसर हो गया, 4 उत्तर हो गया। समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल को हम बनाते हैं, समझ में आ जाएगा आपको हम कर क्या रहे, हम कर क्या रहे उसको बता रहे हैं। चलिए ये सवाल को बनानी है। 120 को कुल कितने संख्या काट सकती है? 120 को हम तोड़ते हैं। 120 को तोड़ने के लिए नहीं जान रहे तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 60
इसको तोड़ सकते 30 बार में, इसको तोड़ सकते 15 बार में, इसको 3 और 5, तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर नहीं कुछ तो 1, 5 पर पावर 1 लिख दिए। अब कितने संख्या काट सकते हैं, एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 4 से गुना, 1 है पावर तो 2, 1 पावर है 2, अब 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 संख्या इसको डिवाइड करेगा, आंसर होगा। ऐसे पता करना, ऐसे पता करना आपका आंसर हो। समझ में आ गया। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर देखिए। अगला सवाल आपका क्या है, ध्यान दीजिए। अगला सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है आपका कि 84 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 84 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होंगे, तो 84 को तोड़िए। 84 को तोड़ेंगे 2 4 42 बार में, 2 काटेगा 21 बार में, 7 काटेगा 3 बार में, 2 पर पावर 2 और 7 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोले पावर जोड़ना है, इसे जोड़ना है। 2 1 3 1 4, आंसर कितने होंगे, 4 इसका आंसर हो जाएगा, यह उत्तर हो गया। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। सवाल अगला देखते हैं। अगला सवाल है 25 पर पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। तो 25 पर पावर 5 है, सॉरी 5, हाँ 5 के स्क्वायर कर लीजिए, 5 25 हो गया, इस पर पावर 5, पावर पर पावर रहता ये मल्टीप्लाई हो जाता, 5 पर पावर 10 आया, तो ये सिर्फ 10 ही बचा, तो आंसर हो गया 10, यही उत्तर हो जाएगा 10, 0 नहीं 10 होगा, 10 होगा, इसको ठीक कर लिएगा, 10 आंसर हो गया। अब यहाँ इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक बनाने के लिए हम बोले थे जिस पर पावर नहीं रहे तो वो बहुत आसान होता है, सिर्फ गुना करना है आपको। तो गुना करने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। इसको करना है 5 दिया 15, फर्स्ट अंक को गुना करना, 15 मतलब 5, 8 5 40, 40 मतलब 0, 0 गुना 6 हीरो, यही आपका आंसर हीरो हो गया, बस आंसर हो गया। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल को देखिए, कौन सी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है। तो 2 ऐसा है संख्याएं जो कि अभाज्य संख्या भी कहलाता है और सम संख्या भी कहलाता है, इसको याद रखना है। अब इसको बोला इकाई अंक, अभी सिखाए हुए हैं। फर्स्ट अंक को गुना किए, छोटों के 24, 24 मतलब 4, 4 दूनी 8, आंसर हो गया 8। अब 100 तक में कितने सम संख्या होती है, 100 तक में 50 को सम, 50 को विषम होता है, 50 संख्या हो गया। 200 तक में कितने सम संख्या होगी, 100 सम 100 विषम, आधा कर लीजिए। 500 तक में कितने सम संख्या होगी, 100 सम 250 सम 250 विषम हो जाएगा, तो ऐसे आधा कर लिया जाता है। चलिए सवाल बढ़ाते आगे। अब इसका औसत क्या होगा, औसत का सूत्र ध्यान दीजिएगा। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। क्या होता है, योगफल बटा संख्या। योगफल बटा संख्या होता है, मतलब सबको जोड़ लीजिए आप, सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पर है 3 3 8 जोड़ेंगे, 3 8 जोड़ेंगे, फिर 5 8 3 11 5 16, तो 16 यहाँ पर आ गया। 16 प्लस 13 प्लस 12 प्लस फिर कितना है 16, बट संख्या कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड किया, बस इसी को हल करेंगे, आपका आंसर हो जाए। योगफल बटा संख्या होता है और औसत का दूसरा सूत्र होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2। पहली जोड़ अंतिम बटा 2 वहाँ काम करता है जहाँ सीरीज में हो, लगातार हो, वहाँ पहली जोड़ अंतिम बटा 2 संख्या काम करता है। जहाँ लगातार नहीं होगा वहाँ योगफल बटा संख्या को बोलते हैं। जैसे 3 से 8 हो गया, 5 हो गया, 13 हो गया, लगातार नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए पहली 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। यहाँ पर पहली अभाज्य संख्या 22 नंबर, 21 नंबर था, 22 नंबर पर आते हैं। 22 नंबर पहली 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पहली क्या होता है 2, दूसरा कितना है तो 3, फिर तीसरा अभाज्य संख्या 5, फिर कितना 6 नहीं होता है 7 होता है, फिर कितना होता है 11, 1 2 3 4 5, तो 5 अभाज्य संख्या हो गया। 5 को जोड़ लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, बस इसी को हल करना, आंसर हो गया और कुछ नहीं करना। ये दोनों का आंसर देंगे, आपका कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है इसको हल करके बताइएगा, आंसर आपका क्या आ रहा है। चलिए बढ़ाइए, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल, प्रथम 200 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। देखिए औसत बराबर एक सूत्र हमने लिखा था, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 या योगफल बटा संख्या। योगफल बटा योग बटा संख्या, ये भी सूत्र होता है। दूसरा सूत्र होता है औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2। दोनों में फर्क क्या है, ध्यान दिए। पहली जोड़ अंतिम बटा 2, इसमें और इसमें फर्क क्या है, ध्यान दिए। पहली जोड़ अंतिम बटा 2 किसमें काम करेगा, लगातार रहेगा, लगातार। 200 धनात्मक पूर्णांक मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200 तक चला गया, लगातार है, तो उसमें पहली जोड़ अंतिम बटा 2, पहली आपका 1, अंतिम कितना 200 बटा 2, बस इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 201 बटा 2 हो जाएगा, 100.5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 100.5 हो जाएगा, बस 100.5 आपका आंसर। लेकिन बनाने का तरीका क्या होता है, ध्यान दिए। 200 तक बोला तो 200 का आधा कीजिए 0.5 से डालिए, 200 का आधा 100.5। 400 तक 400 का आधा कीजिए 200.5,
प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या या धनात्मक संख्या होनी चाहिए। 500 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? 500 का आधा 250.5। 1000 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का औसत 500.5, आधा करके 0.5 डालिए, आपका आंसर हो जाएगा। 500 तक के सभी धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो 250.5 हो जाएगा। 5000 तक के तो 2500.5 हो, आधा करके पॉइंट डालिए, आंसर हो जाएगा। तो बोला 100 से कम सभी सम संख्या का औसत क्या होगा? अब भैया सवाल को रटना नहीं है, सवाल को समझना है, समझ जाएंगे तो फिर मजा आ जाएगा, दिक्कत आपको नहीं होगा। अब अगला सवाल वो कहा है यहाँ पर 100 से कम सभी सम संख्या का औसत, 100 से कम पहली संख्या औसत बराबर पहली जो अंतिम बटा 2, तो पहली संख्या 2, सम संख्या का इसीलिए 2 होगा। यहाँ पर धनात्मक संख्या था 1 हो गया, अब यहाँ पर पहली सम संख्या 2, 100 से कम, तो 100 से कम 100 भी सम है, 100 से कम क्या होगा? 98, तो 98 लिख लीजिए बटा 2। इसको हल करेंगे कितना होगा? 50। इसको 100 बटा 2 इक्वल टू 50 आंसर हो गया, ये उत्तर होगा। समझ में आ गया? 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत, विषम बोला तो पहली विषम संख्या 1 होती है, तो और 100 से कम 100 सम संख्या, उससे कम कितना विषम संख्या होते हैं? 99 बटा 2। यहाँ पर 100 बटा 2, इसका भी आंसर 50 होगा। यहाँ विषम संख्या है, यहाँ सम संख्या है, आंसर होगा 50। समझ में आ रहा है? चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। यह सवाल बोला 500 तक के सभी प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक सम संख्या, 500 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्या, सम का तो सम कहा, तो सम संख्या के लिए हम बताए थे औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2, ये बोले थे पहली सम संख्या 2 होती है। 500 तक मतलब 500 होनी चाहिए बटा 2। इसको हल करेंगे 502 बटा 2, इसको हल करेंगे 251 आपका आंसर होगा, यह उत्तर। लेकिन आप शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं, इसके लिए हथियार होता है। क्या हथियार होता है? सम संख्या का औसत। सम संख्या का औसत बराबर होता है n+1। क्या होता है? n+1। सम संख्या का औसत क्या होता है? n+1। तो n क्या होता है? पता करना है कि 500 तक में कितना सम संख्या होती है। अभी हम बोले आधा सम और आधा विषम होता है, तो 500 तक में 250 सम होगा, तो 250 + 1 मतलब क्या? 250 + 1 251 हो गया। जैसे हमको बोलेगा 200 तक के सभी सम संख्या का औसत, n+1 सूत्र रहता है। 200 तक में 100 सम संख्या होती है, मतलब 101 हो गया। 100 तक के सभी सम संख्या का औसत, 100 में 50 को सम संख्या होती है, 50 + 1 51। 50 तक के सभी सम संख्या का औसत, 50 तक में 25 को सम संख्या होती है, तो 25 + 1 26। 20 तक के सभी सम संख्या का औसत, तो 20 तक में 10 को सम संख्या होती है, 10 + 1 11। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल क्या रही है? 1000 तक के सभी सम संख्या का औसत क्या होगा बताइए? 1000 तक में 500 सम संख्या होती है, 500 + 1 कितना होगा? 500 + 1 501 आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज हो गया। या पहली जोड़ अंतिम बटा 2 भी कर सकते हैं, आंसर होगा। चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर मजा आ जाएगा। अभी भरवली रूप से देखते जाइए, जो पढ़ लिए तो उसको समझ में आ रहा है, जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, सभी आएगा। आपको सिर्फ टेलर दिखाया जा रहा है, पूरा फिल्म आपको क्लास में दिखाया जाएगा ये कैसे चल रहा है। अगला बोला यहाँ पर 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? गुणज 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? इसको समझना है। इसको करना क्या, ध्यान दिए। 5 के प्रथम 5 गुणज औसत बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2। औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2, ये सिखाए। पहली जोड़ अंतिम बटा 2 ये आप जान रहे हैं। तो पहली 5 के प्रथम 5 गुणज, जैसे हम बोले 5 के प्रथम पहली, 5 के तो 5 होना चाहिए, के मतलब गुना या का मतलब गुना, पहली मतलब 1, अंतिम किसका? अंतिम 5 का ना, 5 लिख दिए। कितना तक? 5 गुणज, 5 गुना 5 बटा 2। इसको 25 × 5 30 बटा 2 = 15 आंसर हो गया। ठीक है। जैसे बोलेगा 8 के प्रथम 3 गुणज, 8 गुना 1 + 8 गुना 3 बटा 2। 9 के प्रथम 7 गुणज, 9 गुना 1 + 9 गुना 7। 7 के प्रथम 9 गुणज, 7 गुना 1 + 7 गुना 9 बटा 2 आंसर हो गया। चलिए बढ़ाइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहते हैं सुनिए। 8 के प्रथम 5 गुणज, 8 गुना 1 पहली जोड़ अंतिम बटा 2, 8 गुना 5 बटा 2। इसका हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या हो रहा है। अब इसको हल करना, इसको हल करने के लिए देखिए क्या होता है। इसको हल करने के लिए आपको कहता है 25a + 25b = 100। तो a तथा b का औसत क्या होगा? मतलब a तथा b का औसत, ये कहा
ए तथा बी का औसत रहे या किसी भी चीज का औसत रहे तो औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। मतलब इसका औसत चाहिए तो हमको रिजल्ट पूछ रहा है ए प्लस बी बटा 2 बराबर हुआ टी, इसका मान चाहिए। ए प्लस बी बटा 2 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। इसमें 25 ए है, 25 भी है। अगर 25 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो 25 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो 25 कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस बी होगा इक्वल टू कितना 100 होगा। 25 से कटा लेते हैं, 4 बार में कट गया, यानी ए प्लस बी का मान कितना आ गया 4। ए प्लस बी का मान फिट कर दिए, यहाँ फिट करेंगे 4/2 इक्वल टू 2, यही आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल क्या करता है। अगला सवाल बोलता है 5 लड़कों का औसत 12 है। औसत फौसत कुछ नहीं होता है, योगफल पर काम करता है। 5 लड़कों का औसत 12 है तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, योगफल 60 हो जाएगा। जैसे 10 लड़कों का औसत 20 है, 10 गुना 20 योगफल हो जाएगा 200। जैसे 20 लड़कों का औसत 5 है, 20 पंचे 100 योगफल पर काम करता है। यहाँ पर है 5 लड़कों का औसत 5 है, 5 लड़कों का औसत 5 लड़कों का औसत 12 है, तो टोटल योगफल 12 पंचे 60 हो जाएगा। योगफल पर काम करता है, योगफल बना लिए। अब बोला अन्य 3 लड़कों का औसत 16, यानी 3 लड़कों का औसत 16, 16 48 हो गया, ठीक है। तब कहता है सभी लड़कों का औसत क्या है। सभी मतलब पूरा लेते हैं, ये 8 हो गया, ये 10, यानी टोटल सभी का जोड़ 108 आ गया। सभी का औसत चाहिए तो औसत बराबर आप जानते हैं योगफल बटा संख्या। औसत बराबर क्या जानते हैं, योगफल बटा संख्या। यह सूत्र होती है आपका, क्लास में सब चीज़ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, क्लास में सारा चीज़ हो जाएगा। योगफल कितने निकाले 108। संख्या यहाँ 5 को संख्या था, यहाँ 8 को संख्या था, टोटल 8 हो गया, टोटल 8 हो गया। बस इसी को कटाना है, इसी को कटाइए, कटाने के बाद जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल करके बताइए आपका आंसर क्या हो रहा है, कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देंगे। चलिए बढ़ाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। बोला 30 परिणामों का औसत 20 है, 30 परिणामों का औसत 20 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, योगफल 600। योगफल का बात करना, योगफल 6। अन्य यहाँ पर 20 होगा। अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, 20 परिणामों का औसत 30 है। यह संख्या आपका है और ये औसत है, और ये क्या निकाले, योगफल आपने निकाले, इसका भी 600 होगा। टोटल योगफल कितना हो गया 1200। अब कहता है सभी का औसत क्या होगा, सभी का औसत, सभी का योग क्या निकाले 1200, और योगफल बटा संख्या 30 को यहाँ था, 20 को यहाँ था, 30 20 50 हो गया, डिवाइड कर लिए इक्वल टू 24 हो जाएगा। यही आपका आंसर 24 हो गया। समझ में आ गया। इस तरह बनाया जाता है, इस तरह आपको समझना पड़ेगा। अगला, किसी कक्षा में 8 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत 51 था। 8 लड़का, ये संख्या 8 पीस है, 51 है, ये क्या है, औसत है। तो टोटल योग आप निकालेंगे, टोटल योग आपका क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 8 आपका हो गया, 8 पंचे 40, 408 हो गया। क्लियर है। अब बोला 9 विद्यार्थी के औसत अंक 68 है, 9 विद्यार्थी 68 है। इसको हल करते हैं, 9 8 72 के 2 बाकी 7 हो गया। अब 9 6 के 54, 54 7 आप कर लिए, 54 6 आपका कितना होगा 60, 60 1 61, 60 1 61 हो गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, बोलते हैं सभी का औसत कितना होगा, 17 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। बस इसको हल करेंगे, 8 10 को सुना, बाकी 1 2 या 10, 1020 और सभी कितना है 17, 17 से डिवाइड कर लिए, आपका आंसर हो जाएगा। हल करेंगे, ये आंसर हल करके बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है, इसको हल करें। अगला सवाल पर आइए, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल बोला 6 संख्या का औसत 8 है, 6 संख्या का औसत 8 है, 48 हो गया। 6 को संख्या है, औसत 8 है, 48। इसके अन्य 9, अच्छा सॉरी, इसके औसत 9 बनाने के लिए इसमें जो 7वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए वह क्या है। मतलब इसका औसत बनाना है 9 बनाना है, तो 9 बनाना है तो एक संख्या जोड़ेंगे तब तो 9 पूरेगा ना। अभी 8 था, एक संख्या किसको हम जोड़ेंगे कि ताकि मेरा औसत 9 हो जाएगा। एक संख्या पहले 6 का था तो एक संख्या आएगा तो 7 हो जाएगा, ये 63। क्या जुटा, पहले मेरे पास 48 था, अब 63 आ गया, तो क्या जुटा, बस इसको हल कर लेनी है। 48 2 50 13 15 हो गया, आपका आंसर 15 हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा 15। बस दोनों का घटा लेंगे, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल, 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है। औसत मतलब होता है बीच वाला। औसत कई प्रकार, चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ दिमाग में रखिए कि औसत क्या है। ये टीआरएन जो है आपको जिंदा रखेगा, आपको बताते जाएगा कि ये टीआरएन क्या होगा और कैसे सवाल को हल करेंगे, ये आपको याद दिलाते रहेगा। तो चलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 7 संख्या का औसत 33 है, 33 को बीच में डाल दिए। इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, औसत मतलब होता है बीच में डाल दिए। अब बड़ी संख्या
तो बड़ी संख्या 7 हुआ तो बीच में आ गया, तो 3 को आगे 3 को पीछे होगा। तो यहाँ पर क्रमागत संख्या मतलब सीरीज में होता है। इसके आगे होगा 34, इसके आगे होगा 35, इसके आगे होगा 36, अब इसके पीछे होगा 32, इसके पीछे होगा 31, इसके पीछे होगा 30। 7 को पूर गया तो आंसर पूछता है कि बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या 36 हो गया, आंसर हो गया। ऐसे लिखा जाता है। प्रोसेस भी इसका है, लेकिन प्रोसेस नहीं बनानी है, आपको शॉर्टकट कला सिखा रहे हैं, शॉर्टकट सीखना है। ये सब चीज़ आएगा क्लास में, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं। सतत, सतत मतलब क्रमागत होता है। 5 विषम संख्या का औसत 95, विषम संख्या बोला था, ये औसत बीच में आ गया। 5 को पुराना है, तो 5 को पुराना है तो यहाँ आपका एगो हो गया, तो 2 आगे 2 को पीछे, तब तो 5 होगा। लेकिन विषम को लिखना है, 95 के आगे 97, 97 के आगे 99, इसके पीछे 93, इसके पीछे 91। 5 को पुर गया तो आंसर पूछा छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 91 हो गया, आंसर हो गया, ये उत्तर बनेगा। तो ऐसे बनाया जाता है ये सब सवाल को। चलिए सवाल आगे ले चलते हैं। 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 66, 66 हो गया। 66 बीच में रखेंगे, 5 को पुराना है तो 2 आगे 2 पीछे होगा, लेकिन सम संख्या को लिखना है। सम की बात बोला, यहाँ पर आगे क्या होगा 68, आगे क्या होगा 70, इसके पीछे क्या होगा 64, इसके पीछे क्या होगा 62। तो आंसर पूछा जा रहा है छोटकी संख्या क्या है, छोटकी 62, यानी छोटी संख्या 62 हो गया, बन गया। तो एक तरह का सवाल हम कई देते हैं ताकि आपको सारा चीज समझ में आ जाए। 4 क्रमागत संख्या का औसत 27 है। 4 क्रमागत क्रमागत संख्या का औसत 27 है। 4 क्रमागत संख्या का औसत 27 हम लिख दिया। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 क्रमागत संख्या का औसत 27 है, लेकिन यहाँ पर सम संख्या होनी चाहिए। 4 क्रमागत सम संख्या, सम संख्या का औसत 27 सम कर लेना, तो ये 27 तो सम नहीं है, तो इसके आगे 28 होगा, 27 से नहीं होगा, 27 को काट लेते हैं क्योंकि सम पूछा। इसके पीछे 26 होगा, इसके आगे 30 होगा, इसके पीछे होगा आपका 24। तो आंसर पूछा जाए बड़ी संख्या 30 हो जाएगा। यहाँ सम कर लीजिएगा तब आपका ठीक हो जाएगा। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। अगला सवाल, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? कुछ नहीं बोला, सिर्फ 20%, 20 से मार दो। जिसको नहीं जानो नहीं पहचानो कुछ नहीं कर सको, जो कहेगा वही कह दीजिए, आंसर होगा 20% आपका आंसर। ये कई बार हो चुका है। अगले सवाल की ओर आइए। किसी वर्ग की एक भुजा में 20% की वृद्धि, तो उस वर्ग या वृत्त कर लीजिए। चलिए यहाँ वर्ग कर लेते, तो दोनों एक चीज होनी चाहिए। वर्ग, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। अब 20% की वृद्धि किया तो 20% वृद्धि को 120 से लिखते हैं। 30% वृद्धि को 130 से लिखते हैं। 10% कमी को 90 लिखते हैं। 100 हम कम कर लिए, वो कमी में चला जाएगा, 100 से ज़्यादा कीजिए वो वृद्धि में चला जाएगा। बस इसका सॉल्यूशन करना, इसका सॉल्यूशन करने के लिए 2 बार लिखना है। 120% का मतलब बट्टा 100 होता है, 2 बार लिखना है, 2 बार छाप दीजिए आप, 120/100। ये 0 आपका कैंसिल हो गया, 144 आ चुका है। 144/100, 100 नीचे में छोड़ना है, एक ऊपर वाला चेक करना है, नीचे वाला ज़्यादा कितना है, 44 ज़्यादा, 44%। इसका शॉर्टकट विधि भी हम सिखाएंगे, 44 डायरेक्ट हो जाएगा। 20 40, 20 का 20% 4, 44 हो, वो क्लास में आपको क्लियर कर लिया जाएगा। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। ये देखिए, ये अभी नहीं पढ़ाई, इस पर हम चलेंगे, ढाल पर इसको सिखाएंगे। ये सब पढ़ाना पड़ेगा तब होगा, ये अभी नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। अगले सवाल पर आइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? प्लस है तो 42 को तोड़ लीजिए, एक ज़्यादा एक कम में 7 गुना 6। अब यही दोनों में से एक आंसर होगा। प्लस होगा तो ज़्यादा वाला आंसर होगा, माइनस होगा तो कम वाला आंसर होगा। प्लस है तो ये मतलब 7 आंसर हो गए, खेला खत्म। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभाज्य संख्या इसमें कौन सी, आप देखिए सबसे अभाज्य संख्या कौन है? 5। अभाज्य संख्या की परिभाषा हमने सिखाया था कि वैसे संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वो 5 होगा, लेकिन 2 भी तो है, 2 एंड 5, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। 2 भी अभाज्य संख्या है, दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर 48, यदि किसी संख्या में 30% की वृद्धि कर दिया जाए तो कुछ नहीं कहा, संख्या को नहीं जानते, 30 हो गया। यदि किसी संख्या में 20% की कमी कर दिया जाए, आंसर होगा 20। जिसको नहीं जानिए नहीं पहचानिए वही छाप दिए, आंसर हो गया, आपका आंसर बन गया। चलिए आगे बढ़ाइए। आगे तो अब कुछ नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल चलेंगे, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद। कल आते हैं, कल अगला पार्ट को समझाते हैं।